नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। नैनीताल हाईकोर्ट में एलटी शिक्षकों की पदोन्नति मामले में सुनवाई। आज शिक्षकों ने वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग की। उत्तराखंड में भालू का आतंक जारी। अब तक 5 की गई जान और 72 लोग घायल। घायलों को 10 लाख रुपए तक की सहायता। देहरादून में 70 लोको पायलटों का 48 घंटे का उपवास। खाली पेट दौड़ा रहे ट्रेन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कई विभागों में 57 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 10 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। देहरादून में तेज रफ्तार पर लगेगी ब्रेक। निगरानी के लिए लगेंगे 59 अत्याधुनिक कैमरे। उत्तराखंड में कल से बदलेगा मौसम। बारिश बर्फबारी के आसार। ठंड में भी होगा इजाफा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर खटीमा से है, जहां आपको बता दें, जहां शारदा नदी में चल रहे निर्माण कार्य के कारण पानी छोड़े जाने की अवधि को 5 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है। सहायक अभियंता प्रथम हेड वर्क्स शारदा नहर बरेली ने बताया कि जनपद पीलीभीत और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बीच बहने वाली शारदा नदी में क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत और निर्माण कार्य निर्धारित 20 दिनों की अवधि में पूरा नहीं हो सका है। इसी कारण विभाग ने निर्माण अवधि को 5 दिन आगे बढ़ा दिया है। पानी बंद रहने के कारण क्षेत्र के किसान सिंचाई संकट का सामना कर रहे थे। अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि नदी में पानी छोड़ा जाना इसी सप्ताह शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही पावर हाउस में बिजली उत्पादन भी सामान्य रूप से प्रारंभ हो सकेगा। विभाग का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होते ही पानी की आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। अगली खबर देहरादून से। उत्तराखंड में कल से बदलेगा मौसम। बारिश बर्फबारी के आसार हैं। ठंड का भी हो सकता है इजाफा। मौसम विज्ञान केंद्र की जारी अलर्ट। उत्तरकाशी चमोली में बारिश होने की संभावना है। पिथौरागढ़ में बारिश होने की संभावना है। तो देहरादून से अहम खबर। उत्तराखंड में लाखों लोगों को मिलेगा सरकारी राशन। 30 नवंबर तक करवाना था लोगों को सत्यापन। बड़ी संख्या में होने के कारण विभाग ने आगे बढ़ाई तिथि। 30 नवंबर करवाना था लोगों को सत्यापन। 30 नवंबर तक करवाना था लोगों को सत्यापन, लेकिन सत्यापन कार्य पूरा नहीं हो पाने की वजह से तिथि बढ़ाई गई। अब 15 दिसंबर तक करवा सकते हैं ई-केवाईसी। सरकार का उद्देश्य हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचे राशन। तो देहरादून से अहम खबर। उत्तराखंड में लाखों लोगों को नहीं मिलेगा राशन, सरकारी राशन। उत्तराखंड में लाखों लोगों को नहीं मिलेगा सरकारी राशन क्योंकि केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 30 नवंबर तक कराना था केवाईसी और सत्यापन, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। बड़ी संख्या होने के कारण विभाग ने अब तिथि बढ़ाई है। 30 नवंबर तक करवाना था सत्यापन। अब 15 दिसंबर तक करवा सकते हैं ई-केवाईसी।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से है, जहां शारदा नदी में चल रहे निर्माण कार्य के कारण पानी छोड़े जाने की अवधि को 5 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया। सहायक अभियंता प्रथम हेड वर्क्स शारदा नहर बरेली ने बताया कि जनपद पीलीभीत उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के बीच बहने वाली शारदा नदी में क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत और निर्माण कार्य निर्धारित 20 दिनों की अवधि में पूरा नहीं हो सका है। इसी कारण विभाग ने निर्माण अवधि को 5 दिन और आगे बढ़ा दिया है। पानी बंद रहने के कारण क्षेत्र के किसान सिंचाई संकट का सामना कर रहे थे। अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि नदी में पानी छोड़ा जाना इसी सप्ताह शुरू किया जाएगा, जिसके बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही पावर हाउस में बिजली उत्पादन भी सामान्य रूप से प्रारंभ हो सकेगा। विभाग का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होते ही पानी की आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। शारदा बैराज बनबसा और शारदा नहर के अनुरक्षण के लिए जो आवश्यक अनुरक्षण है उनके लिए शासन स्तर द्वारा 10 नवंबर से 30 नवंबर तक 20 दिन की अवधि के लिए शारदा मुख्य नहर का क्लोजर दिया गया था। और उस क्लोजर अवधि में जो हमारे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट हैं या ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में जो काम चल रहे थे और जो शारदा बैराज पे काम चल रहे थे, जो दिन रात लगातार चल रहे थे, वो अभी 20 दिवस के अंदर पूर्ण नहीं हो पाए। कुछ उसमें आवश्यक कार्य बचे हुए हैं, इसलिए उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए शारदा मुख्य नहर की जो क्लोजर अवधि है वो 5 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। अगली खबर देहरादून से। उत्तराखंड में अब लाखों लोगों को नहीं मिलेगा सरकारी राशन। 26 लाख लोगों का अब तक नहीं हुआ है सत्यापन। 30 नवंबर तक करवाना था लोगों को सत्यापन, लेकिन बड़ी संख्या में ये बड़ी संख्या होने की वजह से अब तिथि आगे बढ़ाई गई है। अब 15 दिसंबर तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं लोग। सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचे राशन। तो 30 नवंबर तक लोगों को सत्यापन करवाना था, लेकिन अभी भी 26 लाख लोग अभी इस प्रक्रिया से बाहर हैं और सरकार का उद्देश्य हर पात्र लाभार्थी तक राशन पहुंचाने का। इसलिए अब ई-केवाईसी की जो तिथि है वो बढ़ाई गई है। 15 दिसंबर तक लोग अब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सत्यापन और ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे देहरादून से। अहम खबर है, उत्तराखंड में आसान होगा SIR। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की कसरत हुई तेज। शहरी क्षेत्रों के SIR की चुनौती, SIR की तैयारियां तेज करने के दिए गए निर्देश। शहरी क्षेत्रों में SIR की चुनौती, SIR की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। करेंगे अगली खबर का डोईवाला से अहम खबर है, जहां हाथी व गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दुधली क्षेत्र में हाथी गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। गुलदार गांव के पालतू कुत्तों को बना चुका है निवाला। घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हाथियों की चहलकदमी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में हाथियों की चहलकदमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। डोईवाला से अहम खबर, हाथी व गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत मची है। हाथी व गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत। गुलदार गांव के पालतू कुत्तों को बना चुके हैं निवाला। वहीं हाथियों की आवक से भी ग्रामीणों में दहशत। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला हरिद्वार हाईवे पर हादसा हुआ है। बस और गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हुई है। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मौके पर पहुंची डोईवाला पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने राहत कार्य शुरू किया। रास्ते का जाम खुलवाया। डोईवाला हरिद्वार हाईवे पर यह हादसा हुआ है। एक व्यक्ति घायल हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची डोईवाला पुलिस और एसडीआरएफ टीम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले में हुई धराली आपदा को लेकर एक बार फिर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। उत्तराखंड सरकार में पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल के हालिया बयानों ने इस आपदा के राहत और पुनर्वास कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा ने भले ही इन बयानों पर सामान्य प्रतिक्रिया दी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी से एक बड़ा मुद्दा बना रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कर्नल कोठियाल के खुलासे ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े अधूरे हैं और भ्रामक हैं और धराली में राहत तथा पुनर्वास कार्यों में भारी लापरवाही बरती गई। इन आरोपों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में उत्तराखंड कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को उत्तरकाशी से धराली के लिए रवाना हुआ। ये प्रतिनिधि मंडल आपदाग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेगा। वहीं कर्नल अजय कोठियाल द्वारा कांग्रेस पर सवाल उठाने की आपदा के दौरान कांग्रेस कहां थी, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल ने उत्तरकाशी से ही कांग्रेस को प्रश्न पूछे हैं। आपको बता दें, ये उत्तरकाशी को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। राजनीतिक विवाद अब इसको लेकर और गहरा गया है। वहां आपदा आई तब उस आपदा में कांग्रेस कहां थी? तो कर्नल साहब, आपकी तमाम पार्टी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार शाम खटीमा पहुंचकर उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में एकत्रित किसानों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता ने फूलों की माला पहनाकर और पुष्प वर्षा करते हुए नई फसल का गन्ना भेंट कर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। किसानों ने उन्हें सम्मान स्वरूप किसान पुत्र की उपाधि से भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने स्वागत और सम्मान के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों की मांगों और भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने गन्ने का मूल्य ऐतिहासिक रूप से 405 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया, जो पिछली दरों की तुलना में 30 रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है ये और सुनिश्चित करना है कि चीनी मिलों द्वारा किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान किया जाए। देखिए, हम लोगों ने सदन में भी बहुतों बार मांग रखी है। हम लोगों ने सदन में भी कहा है कि भाई बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, कीटनाशक और जितने भी मजदूर या लेबर हम कहें, उसके सापेक्ष में गन्ने के मूल्य की वृद्धि की जाए। लेकिन ये जो सरकार ने किया है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश को कॉपी किया और उत्तराखंड में गन्ने के मूल्य को पेस्ट कर दिया। इससे ज़्यादा हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत सारी योजनाओं में देखा है और हम लोगों ने कहा है कि भाई आप पंजाब की तर्ज पर या अन्य प्रदेशों की तर्ज पर
गन्ने का मूल्य बढ़ाइए। अगर हम महंगाई के सापेक्ष कहें तो कम से कम 500 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का भाव जो है होना चाहिए। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का